अगली खबर गोंदिया से है, जहां आमगांव नगर परिषद में दुर्गा कटरा नाम की महिला कंत्राटी नौकरी पर 4 साल से कार्यरत है, जिन्हें बिना कारण बिना कोई नोटिस दिए सीईओ करिश्मा बैद ने गरीब लाचार बेबस महिला दुर्गा कटरे को नौकरी से निकाल दिया है। आज आप देख सकते हैं अपने 2 छोटी छोटी बेटियों के साथ दुर्गा कटरे नाम की महिला भूख हड़ताल और अनशन पर बैठी है। देखिए पूरी खबर संवाददाता अमोल कुमार मशहूरकर के साथ। आज हम आमगांव तहसील नगर परिषद यहाँ उपस्थित है। आप देख सकते हैं आमगांव की नगर परिषद है और यहाँ एक बेबस और लाचार महिला यहाँ पर अनशन पे बैठी है, जो अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर अनशन कर रही है। जो आज 1 महीना पहले इन्होंने यहाँ पर इससे पहले भी अनशन किया था और यहाँ के जो आमदार है माननीय पुराम जी, जो यहाँ आकर इनको आश्वासन दिए कि आपको 2 दिन में यहाँ पर नौकरी पर लिया जाएगा। ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर थे और इनको नौकरी से बिना बताए और ना ही कोई जानकारी दिए इनको निकाल दिया गया और नगर परिषद में हिटलरशाही और जोरों पे चल रही है। और यहाँ के जो सीईओ है वो इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। इन्होंने माननीय जिलाधिकारी और यहाँ के आमदार उनको इन्होंने लेटर ज्ञापन दिया, उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं साथ में और दोनों बच्चों को लेकर ये एक अपने उपोषण पे बैठे हैं। इन्होंने अन्न त्याग किया है और ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रशासन और अधिकारी और कर्मचारी कोई भी इनकी सूझबूझ लेने को तैयार नहीं है, ना ही यहाँ का महाराष्ट्र शासन, ना ही प्रशासन और ना ही यहाँ की सरकार और ना ही नगर परिषद के सीईओ। आपका नाम? दुर्गा कटरे। आप यहाँ पर किस वजह से अनशन कर रहे हैं? मैं 13/5/2025 को अनशन पर बैठी थी। वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 16 तारीख में मुझे भर्ती कराया गया। वहाँ आमदार साहब आए, यहाँ के सभी 4-5 प्रशासकीय अधिकारी भी आए। उन्होंने बोले मैडम आपको 2-3 दिन में हम लोग लगा लेंगे, आप अनशन तोड़ दो। मैंने इन पर भरोसा करके अनशन तोड़ दी। उसके बाद जब मैं सीईओ करिश्मा वैद्य के पास पहुँची तो बोलती है कि मैंने डाटे सर को सब कुछ बता दिया है, आप उनसे मिल लीजिए। बड़े खुशी से मैं सोची कि अभी मुझे जॉब मिल रही है। मैं आ गई इनके तरफ। इन्होंने बोले कि मैडम बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सीईओ का आदेश है तो हमें बोलना पड़ेगा। 50,000 रुपये दोगे तभी तुम्हें कार्यालय में लेंगे, नहीं तो तुम रोड नाली रास्ते साफ करते बैठना। यानी सीधा सीधा इनका आरोप है नगर परिषद के सीईओ के ऊपर और यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को कि 50,000 रुपये रिश्वत यहाँ पर इनसे मांगी गई, तब कहीं जाकर आपको यहाँ पर नौकरी पर लिया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो यहाँ पर भूखे प्यासे अनशन पे अपनी माँ के साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ के कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं और यहाँ की जनता है। हम इनसे जानेंगे कि भाई इनकी समस्या जो है ये हल क्यों नहीं हो रही है। समस्या अभी जैसे कि मैडम ने बताया है कि ये पहले कुछ 3-4 सालों से इस नगर परिषद में कार्यरत थे, परंतु बीच में इनको क्या कारण से निकाले और इस कारण निकालने का कारण अभी तक के प्रशासन की तरफ से या सीईओ की तरफ से या नगर परिषद की तरफ से ऐसा कुछ भी आया नहीं है। परंतु 3 साल आपने इनको जिस तरीके से कार्यरत रखे नगर परिषद में, जो भी हो, चाहे रोजंदारी पे हो चाहे डेली वेजेस पे, तो आप वैसा ही इनको आप सीईओ या नगर परिषद में रखना चाहिए ना। इनको क्यों निकाला गया ये लिखित देना चाहिए कि इनका क्या कसूर है, क्या काम बराबर नहीं करते, कि अधिकारी के काम की अवहेलना करते हैं, क्या ऐसा कोई तो भी ठोस कारण होगा ना। आप देख सकते हैं यहाँ के नागरिक और यहाँ की जनता भी आरोप लगा रही है कि बिना कोई आरोप के और बिना किसी भी प्रकार गलती से इनको नौकरी से निकाला गया और इनकी कोई सूझबूझ ली नहीं जा रही है। और यहाँ के जो सीईओ मैडम हैं वो अभी यहाँ ऑफिस में है नहीं, मगर हम उनसे इसका जवाब ज़रूर लेंगे और हम चाहते हैं कि इनको वापस नौकरी पर लिया जाए। यहाँ की जनता का भी यही कहना है। आपका क्या कहना है? जिससे आज से 3-4 साल पहले से नगर में कर्मचारी थे, ये इनको किस वजह निकालेगा वो तो नहीं मालूम, पर
वो अबला नारी है, शायद उनके पति नहीं है, यहाँ तक मुझे पता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने रखना चाहिए। अब उसको उनको किस बेसिक पर निकल, हाँ एक बार सुना था कि उनको जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके एनर्जी के कारण उन्होंने वो टेबल पे बैठने से मना करे थे। उसके बाद यहाँ पे जो मैडम थी करिश्मा वैद्य, उन्होंने निकाले, और जब ये अनशन पर बैठे तो माननीय आमदार संजय जी पुराम, इन्होंने आश्वासन दिए इनको कि हम यहाँ पर आपको पूर्वव्रत रखेंगे। पर मालूम नहीं 3 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला आमदार एक छोटे अबला नारी और छोटे छोटे बच्चों की तरफ उसका ध्यान नहीं है, मुझे ये लग रहा है। यहाँ के नागरिक सीधा सीधा आमदार के ऊपर आरोप लगा रहे, जो यहाँ के अभी आमदार है संजय जी पुराम। ये छोटी सी बच्ची से हम पूछेंगे कि क्या आपके मम्मी के साथ गलत हो रहा है। सर आमदार सर ने बोले थे कि मम्मी को ज्वाइन कर लेंगे, फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहे सर। ये कब की बात है, कब आमदार साहब ने आपको ऐसा बोला था? सर ये 16 मई 2025 की बात है। हॉस्पिटल की वहाँ पर आकर सर ने बोले थे, आमदार सर और डहाटे सर ने, कि तुम्हारी मम्मी को हम ज्वाइन कर लेंगे। मगर अब तक ज्वाइन नहीं किया। नहीं किया। तो आप भी अपने मम्मी के साथ में अनशन पर बैठे हैं। हाँ सर। तो ये 24 घंटे आप यहाँ पर अनशन पे हैं। हाँ सर। कितने दिन हो गए आपको? 2 दिन से आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे के साथ में वो एक अबला नारी अनशन पे बैठी हुई है। और हम अभी नगर परिषद का रुख करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? आप कौन से क्लास में हैं? 6वीं क्लास की बच्ची है। देखिए कितनी छोटी है और अनशन पे बैठी है, भूखी प्यासी। बेटा आप यहाँ मम्मी के साथ किस लिए बैठे हैं? क्योंकि मम्मी को नौकरी मिल जाए। मम्मी को नौकरी मिल जाए। आप देख सकते हैं इनकी जो मम्मी है एकमात्र जरिया है पालन पोषण का, बच्चों के शिक्षण का। और उसके बाद भी यहाँ के पदाधिकारी और बड़े पैसे वाले अधिकारी गरीबों की सूझबूझ नहीं ले रहे और ना ही इनके साथ में न्याय कर रहे हैं। हम अभी नगर परिषद का रुख करेंगे। क्या आपका नाम और आपका पद और आप यहाँ क्या कार्यरत है? मेरा नाम है प्रमोद धुले और मैं रामगांव का चीफ ऑफिसर हूँ। ये मेरा एडिशनल इंचार्ज है रामगांव का। जी, हमारा ये सवाल है कि यहाँ जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जो महिला आज से 4-5 साल से काम कर रही है, कार्यरत थी, और उसे एकदम से नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका पालन पोषण वो महिला इस नौकरी के मार्फत कर रही थी, उसे आज अनशन पर फिर से दोबारा बैठना पड़ा। आज से 1 महीना पहले वो अनशन पर बैठे थे। उन्हें आमदार साहब, यहाँ के जो पुराम संजय पुराम है, यहाँ के जो संजय पुराम जी है, जो आमदार है, इन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिन में आपको यहाँ पर नौकरी में फिर से लगा दिया जाएगा। और करीबन 1 से 1.5 माह हो चुका है, अभी भी उन्हें नौकरी पर लिया नहीं गया। और जो यहाँ पर सीओ मैडम थे, उनका रवैया बताया जा रहा है कि एक हिटलर की तरह था, और वो हिटलर की तरह रवैया रहते हुए उन्होंने उसे नौकरी पर वापस नहीं लिया, फिर से उन्हें अनशन करना पड़ रहा है। आप उसके लिए क्या बताएंगे और क्या उपाय करेंगे उस महिला के लिए? हमने ऑलरेडी उनके लिए उपाय किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ इनको हमने घन कचरा व्यवस्थापन जो रहता है उसके अंतर्गत, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है, उसके अंदर में हम उनको नियुक्ति दे दी ऑलरेडी 3 तारीख। किस पद पे और क्या कार्यभार है उनका नियुक्ति का? उनका कार्यभार ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के इधर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जनरली हम उनको सुपरवाइजर का चार्ज देने के लिए उनको बोला है। तो सुपरवाइजर यानी किस काम में? यानी अच्छा, घन कचरा व्यवस्थापक में उनका सुपरवाइजर का काम है जी। तो आपने ये कब सूचना जारी लेटर किया है उनको फिर से वापस जॉब पे रखने के लिए? ये 3 तारीख को, पिछले महीने की 3 तारीख 3/6/2025 को आपने लेटर जारी किया। मगर उनका कहना है कि मुझे तो ऐसा कोई पत्र और ऐसा कुछ मिला नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ है।
फिर दोबारा उनको यहाँ अनशन पर और भूख हड़ताल पर बैठने की क्या ज़रूरत थी, अगर आपने उन्हें लेटर जारी किया है 3 जून को 2025 को? मालूम नहीं, अभी मैंने भी समझाया उनको, फिर भी वो समझते नहीं है। पर आमदार साहब ने जैसे बोला था उनको ले लो, उनके आदेश के अनुसार अपन ने कार्रवाई भी की। तो सीओ साहब, क्या आप खुद गए थे उनके वहाँ पर मंडप में जहाँ वो हड़ताल कर रहे, भूख हड़ताल, कि आपको ये नौकरी का पत्र दिया गया है, आपको वापस जॉब पे लिया जा रहा है, आपने उनसे बातचीत करी इस विषय में? जी, मैंने उनसे बातचीत भी की और उनसे ये गुजारिश भी की कि आपको काम पे लिया है तो आप काम पे आ जाओ। उनको मैंने ये भी बोला है कि एक भाई के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अनशन तोड़ दो। मगर उनका अनशन क्यों नहीं तोड़ रहे वो, जब आपने उन्हें काम पे वापस लिया है तो? उनका कहना ये है कि मुझे परमानेंट जॉब पे ले लो, तो मैं अधिकृत नहीं हूँ, ये मेरे अधिकारिता में नहीं है, तो मैं उनको परमानेंट ले लूँ। क्या ऐसा हुआ कि वो जिस समय जॉब पे लगी थी, नगर परिषद में लगी थी, उस समय उनका पद कौन सा था, कौन सी जॉब थी उनको? उस समय उनका पद, वो भी उस टाइम पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगी थी, वो भी ऑफिस का ही काम करते थे, सुपरवाइजर जैसे काम था उनका। क्या पद था उनका? ऑफिस काम ही था वो, पद भी नहीं रहता उनका, ऑफिस काम रहता है। फिर उनको वहाँ से निकाल के फिर कुछ जैसे कैसा रहता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो वो अपन लोगों को किसी एजेंसी को देते हैं कि हमको इतने आदमी ऑफिस के लेने वाले या जो ऑफिस काम के लेने वाले, तो वो उनका काम है किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अपन का काम, मतलब ये नगर परिषद का काम नहीं है किसको लेना है। अपन एजेंसी को बोलते हैं कि हमें इतने आदमी चाहिए काम करने के लिए, आप हमें उसका सप्लाई करो। उन्हें ने आरोप भी लगाया कि 50,000 रुपये की मांग किए थे, इसके बारे में क्या कहूँगे? उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। इससे पहले जो नगर परिषद के जो सीओ मैडम थे, उन्होंने 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी उस महिला से कि हम आपको वापस लेते हैं, मगर उन गरीब महिला ने 50,000 रुपये उनके पास में नहीं थे जो मैडम को नहीं दिए। मगर इसके लिए आपका क्या कहना है कि यहाँ से पहले के जो सीओ थे उन्होंने एक रिश्वत मांगी थी उनसे 50,000 की मोटी रकम? नहीं, इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि मैं भी अभी हाल ही, मतलब मुझे भी 7 दिन ही हो गए चार्ज लेके, तो इसके बारे में मुझे कुछ पता